ठीक है, चलिए 7 नंबर की बात कर रहे थे, तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 138 इंटू 107 कितना एक्स्ट्रा, 38 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा बताया था, जब दोनों एक्स्ट्रा हो या दोनों कम हो तो कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, सीधा सीधा करते हैं। तो आइए अब पहाड़ा कोई एक आना चाहिए, 7 8 56 का 6 कैरी 5, 7 3 21 और 5 26। अच्छा कितने के आसपास बेस है, 100 के आसपास बेस है, तो लिखते 2 अंक में है, तो ये जो 2 लिखा है अपने ये क्या होगा, ये कैरी जाएगा, है ना। चलिए तो 38 और 7 45 और 2 ठीक है। क्या समस्या है इसमें, क्या समस्या थी, आपने ट्राई क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं मेरे ख्याल से। क्या सबका आंसर सही है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए ऑनलाइन वालों के लिए चैट ऑन कर दें भाई, ना कहेंगे हम बोल नहीं पा रहे हैं। चलिए ऑनलाइन वालों, अगर आपको भी पिछली क्लास में कोई डाउट है टाइप 4 तक, तो आप लोग जरा कमेंट कर दीजिए, आपके भी क्वेश्चन को ले लेते हैं एक बार पहले। चलिए लगता है डाउट नहीं है, कोई नहीं, आप आराम से कमेंट कर दीजिए, हम लास्ट में भी ले लेंगे उसको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए देखेंगे, तो मैं ये समझूं कि टाइप 4 तक हमारा काम समाप्त हो चुका है, अब हमें टाइप आगे बढ़ना है। तो टाइप 5 यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए किसी ने कुछ नहीं लिखा, आइए टाइप 5 शुरू करेंगे। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, एक बार जरा रिवीजन ले। अभी तक हमने देखा कि 9 9 का गुना कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा 1 1 का गुना कैसे होता है। फिर हमने क्या देखा, अगर ऐसे हो 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, तो कैसे गुना होगा, ऊपर है तो क्या होगा, नीचे है तो क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें हमने देखी। अब हम एक गुना का नया टाइप देखेंगे। ये जो टाइप आप देख रहे हो ना, सीधा एग्जाम में कहीं ना कहीं, रेलवे, बैंक या एसएससी में कहीं ना कहीं आपको टकराएगा ही, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जरूर। मतलब क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करता है, अगर ये पता है ना, देखो बात बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको ये बात पता है ना, तो मैक्सिमम जगह आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्या है, तो टाइप 5 हमारा वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए जरा टाइप 5 को देखते हैं, एकदम आराम से सीखेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। उससे पहले जो बहुत वीक वीक नहीं, थोड़े से स्पेशल बच्चे कहें, उनके लिए कुछ मैं बता देता हूं आपको। आपको पता बेटा ये क्या है, क्या है, हाँ इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट बोलो, दशमलव बोलो, ये सब इसको बोलते हैं। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये क्या है, 47 है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं 47.6, तो क्या पढ़ेंगे इसको, हिंदी में पढ़ेंगे 47.6, इंग्लिश में पढ़ेंगे 47.6। तो इसमें तो पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा। एक और लेते हैं, इसमें भी देखो पॉइंट दिख रहा है। क्या आपको ये बात पता है कि राइट और लेफ्ट क्या होता है, राइट और लेफ्ट क्या होता है। देखो भाई, एक बात जीवन में हमेशा रखना, आपका राइट राइट और आपका लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अभी मेरे लिए हो सकता है ये राइट हो, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो, तो आपके लिए राइट क्या होगा, अलग होगा, मतलब इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर
अभी ही आपका राइट और मेरा राइट अलग अलग है, तो एग्जाम में तो हॉल ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे बैठे होते हैं हम, तब राइट कैसे पहचानेंगे, कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट। ये सब दिक्कतें मुझे हुई है कभी ना कभी, ठीक है। तो मैं ना कोशिश करता हूं कि वो सारी दिक्कतें जो मुझे हुई थी उनको यहां पर सॉल्व किया जाए, वरना देखो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, वरना तो वही मैथ्स है, दुनिया पढ़ा रही है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। जो दिक्कतें मुझे फेस करने में आई है मैं उनसे निपटारा कर रहा हूं आपका। तो पहली बात, आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे बैठे हैं तो मेरा राइट ये है, ठीक है, और ये क्या है, मेरा लेफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड मेरा रिमोट है। अब मान लो एग्जाम हॉल में मैं ऐसे बैठा हूं तो राइट मेरा ये है ना, अगर मैं एग्जाम हॉल में ऐसे बैठाऊंगा तो भी राइट मेरा यही रहेगा, एग्जाम हॉल में ऐसे बैठूंगा तो भी राइट मेरा यही रहेगा, या एग्जाम हॉल में ऐसे बैठूंगा तो राइट यही रहेगा। तो आपका राइट राइट, आपका लेफ्ट लेफ्ट। कभी कंफ्यूज मत होना कि राइट जाने को कह रहा है, जब रीजनिंग पढ़ेंगे या पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वहां पे भी राइट लेफ्ट का बड़ा कंफ्यूजन था बच्चों को। फिलहाल याद रखिए कि आपका जो राइट है वही राइट है और जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही राइट हो, ठीक है। हाँ, आपका राइट राइट है, ठीक है। चलिए, तो टाइप 5 में ना अगर मैं पॉइंट को शिफ्ट कराऊंगा, शिफ्ट कराने का मतलब क्या समझते हो आप, खिसकाना। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, खिसकाना। अगर मैं कहूंगा ये पॉइंट है, इसे खिसकाइए, राइट खिसकाइए, तो राइट कहां होगा, पॉइंट तो जहां पॉइंट खड़ा वहीं खड़े जाइए, राइट कहां होगा। अगर ये पॉइंट खिसक के यहां आ जाए तो क्या बोलेंगे, राइट में खिसक गया है ना। कितना राइट खिसका है, एक राइट। अगर मैं यही बोलता कि इसे दो राइट खिसकाओ तो आप काउंटिंग करते एक दो, यहां राइट खिसकता और यहां से हटता क्योंकि खिसका है। अरे भाई खिसक के कहां चला गया है, तो वहां से तो हट गया होगा ना, यस और नो। चलिए, तो राइट खिसकेगा और मान लो यहां पर पॉइंट पहले से है, अब कहेंगे चार लेफ्ट खिसकाओ, क्या करो, एक दो तीन चार, तो पॉइंट कहां जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां से हट जाएगा। अगर आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो लगा दो, जरूर लगा दो, ठीक है। तो क्या आप पॉइंट को खिसकाना सीखे, राइट मतलब दाया, लेफ्ट मतलब बाया। जिससे खाते हो वो दाया, और बाकी समझ गए समझने वाले, और अगर नहीं समझे तो जाने दो, बहुत अधिक समझने की, यार जो बच गया वो बाया, क्या जिससे खाते हैं वो दाया, जो बच गया वो बाया, बस। कुछ लोग अंदर ले गए जी। चलो, तो समझ में आया कि पॉइंट राइट और लेफ्ट कैसे खिसकेगा। जब मैं कहूंगा एक लेफ्ट तो इधर आएगा, एक राइट तो उधर जाएगा, दो राइट तो उधर जाएगा, दो लेफ्ट तो इधर आएगा। यानी आपको अपने राइट लेफ्ट पे ध्यान रखना है ना। हाँ, देखो अपना यहाँ काम आता है चाहे कैसा भी हो, ठीक है। लेकिन एक बात तो ठीक है सर, लेकिन जब पॉइंट होगा तब ना खिसकाएंगे हम, यहां तो पॉइंट है। अब मैं कह रहा हूं कि चार राइट खिसकाओ, कहां खिसकाओ, सर राइट में तो एक के गो है, चार कहां खिसकेगा, कोई बात नहीं, एक है ना, लगाओ जीरो, दो तीन चार, यहां पॉइंट खिसकेगा। कहेंगे सर वैल्यू बढ़ गया, वो तो रहा ही जो था। हाँ, तो वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर पॉइंट राइट जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। और अगर पॉइंट लेफ्ट आएगा तो क्या होगा, वैल्यू छोटी होगी। हाँ सर हमरे ऊपर से उड़ गया, तो देखो एक बार, देखो ये क्या है, 23.4 है, मतलब 23.4 है, तो इसको बोल सकते हैं 23 रुपए 40 पैसे, बोल सकते हैं ना जी, 23 रुपए 40 पैसे बोल सकते हैं 23.4 को। अगर मैं पॉइंट यहां से खिसका के कहां ले जाऊं, राइट, यहां ले आऊं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 234 हो गया, अब क्या हो गया 200। लेकिन अगर मैं 23.4 था, इसको मैं खिसका के इधर ले आऊं तो अब ये क्या हो गया 2.34। यानी समझ में आया कि अगर पॉइंट राइट जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी, और पॉइंट लेफ्ट आएगा तो वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है जो बिल्कुल नहीं पढ़े ना उनको आती है कि सर
मान लेते हैं यहां पॉइंट है और राइट खिसकाना, कितना खिसकाना है, राइट 3 खिसकाना। सर एक के गो है, 2 3, 1 2 3 पॉइंट यहां आ गया। अब सोचते हैं अब क्या, तो एक जीरो लगा दो, ठीक है। इसकी जरूरत है नहीं, इस पॉइंट के बाद जो लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक कहते हैं ना दिखावटी, दिखावा करते हैं लगाने के लिए, तो बस पॉइंट खिसक के यहां जाएगा, हमारा काम हो गया। इस जीरो लगाना एक ही बात है, पॉइंट के बाद जीरो लगाना एक ही बात है। लगाओ तो भी ठीक है, लगाओ तो भी ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती थी ना। बैंक पासबुक में लिखा होता है ऐसे, अकाउंट में तो है 45 रुपए ही, 45.00.00, ऐसा लगता है कि करोड़ों में रुपया है, अगर लिखा भी होता है सीआर। लेकिन तो हम भी देखे, अरे वाह 45 करोड़ रुपया आ गया, भाग के गए बैंक में निकालने, एटीएम कार्ड डाले, और था एटीएम किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का, डाले एसबीआई में 3 4 5 बार, निकल नहीं रहा था ना, तो जो 45 था वो भी कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि जिस बैंक का एटीएम होता है ना, आप उसमें तो फ्री यूज कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे बैंक के एटीएम में ना 3 बार से अधिक, तो हर बार पे 13 रुपए 12 रुपए 15 रुपए कटता है, तो 5 6 बार घुसाए तो जो 45 था वो भी चला गया, तब 0 0 आ गया, तब ठंडक पड़ गई कि हाँ भाई मिल गया करोड़ रुपया। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्लियर। देखो यहां पर ये बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वी आर इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, लेकिन जब बेस ही कमजोर रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो क्लियर है। तो ये समझे कि अगर पॉइंट यहां है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब जीरो होगा एक, बस ठीक है, ताकि दिखे कि पॉइंट के इस तरफ भी कुछ है उस तरफ भी कुछ है, इसको दिखाने की कोई जरूरत है नहीं हमको। लेकिन मजा कैसे आएगा, ऐसे ना मजा आएगा। हाँ देखना चाहिए कि हाँ पॉइंट बीच में है, हमेशा पॉइंट क्या होता है, बीच में होता है, तो देखना चाहिए। देखो ये 27 का मतलब समझते हो क्या होता है, 27 का मतलब ये होता है 27.0, ये मतलब होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए मैथ में क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करके लिखते हैं, ये लिखते हैं। कोई भी नंबर है हमेशा वो नंबर क्या होता है, मान लो 427 है, तो वास्तविकता में नंबर ऐसा नहीं है, कैसा है, 437.0, समझे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, मेन नंबर यही है, इसीलिए हमेशा क्या करते हैं, इसको 437 लिखते हैं, 537 लिखते हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट हमेशा नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है। क्या होता है, जब जरूरत होती है तब ले आते हैं, जब जरूरत नहीं होती है तो क्या करते हैं, जान देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी नंबर हैं, चाहे वो कोई भी नंबर है, क्या है, इसके पीछे पॉइंट छुपा हुआ है, इसके पॉइंट पीछे छुपा हुआ है। होता सभी के पास है, देता कोई नहीं है, मतलब दिखाता कोई नहीं है। देखो ना जी, पॉइंट सबके पीछे होता है, ठीक है। तो कोई नंबर अगर नॉर्मली ऐसे लिखा है तो उसका मतलब भी क्या है, 27.0 है, ठीक। कोई कहेगा ऐसा नंबर लिखा हुआ है 4378, पॉइंट खिसकाओ 3, अब पहले पॉइंट ही खोज लो, खिसकेगा तो बाद में ना जी, पहले पॉइंट ही निकाल लो। तो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट वास्तविकता में यहां छुपा हुआ है पॉइंट, ठीक है। अब खिसका लो 3, पहले पॉइंट खोज लो और उसके बाद खिसका दो, 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा, यहां से हट के, जैसे यहां से हटा ना, ये बिटा लो, वो ठीक है, लेफ्ट राइट की तो बाद में बात करेंगे, मुद्दे पे आओ, ठीक है। अभी हमने आपको कहा नहीं है, ठीक है, हम खिसका रहे मतलब लेफ्ट ही खिसक रहा हुआ, समझ रहे हो। तो पॉइंट क्या होता है, हमेशा नंबर के पीछे छुपा होता है, अगर नहीं भी दिख रहा मतलब है, देखो ना, पैसा होता सभी के पास है, देना कोई नहीं चाहता है, देखते हो। समराइज करते हैं, समराइज का मतलब क्या है, जो बताया उसको शॉर्ट करते हैं। मतलब अगर पॉइंट राइट और लेफ्ट खिसकाना है तो राइट का मतलब इधर जाएगा और लेफ्ट का मतलब इधर आएगा, पहली बात। अगर पॉइंट नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ठीक नंबर के पीछे है, ठीक क्या है, नंबर के पीछे है। अगर मान लो ऐसे है, अब कह रहा है 5 राइट खिसकाओ, कहां खिसकाओ, सबसे पहला काम पॉइंट देखेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो पहले खोजेंगे, ये रहा पॉइंट। अब क्या कह रहा है, 5 राइट खिसकाओ, 1 2 3 4 5 हो गया,
0.0 यहां से हट जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। अब मान लो पॉइंट यहीं पर है, कह रहा है लेफ्ट में 20 खिसकाओ, लेफ्ट में क्या करो, खिसकाओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, समझ गया, 15 16 17 18 19 20, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब 2 खिसकाना हो, 20 खिसवाना हो, 2 लाख खिसकाना हो, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, बस अंडरस्टैंडिंग दे दिया आपको कि खिसकाने में कुछ नहीं है, खिसका दोगे आप, ठीक है। अरे जीवन से हम क्या सीखे अब तक, खिसकना। बेंच पे स्कूल में कैसे बैठते थे, खिसक खिसक, ए खिसक रे, जगह बना। बस में कैसे बैठता है, खिसक खिसक। ट्रेन में तो थोड़ा 4 लोग किसी 6 लोग बैठे होता है, भैया खिसकिए ना थोड़ा सा, और नहीं खिसकेगा तो गोदे में बैठ जाएंगे। हाँ, बिहार में समझना बड़ा होता है, जैसे रिजर्वेशन है ना आपकी, तो बिहार वगैरह में नहीं चलता रिजर्वेशन, ठीक है। अगर भीड़ होती है तो आपको हटना पड़ेगा, वरना आप ही गोद में के बैठ जाएगा, आप ही की सीट है, आप ही गोद में बैठा होगा। वेस्ट बंगाल से एक बार आ रहे थे, रिजर्वेशन था, और हम ऐसे करके बैठे हुए थे, और 6 लोग मेरी सीट पे कब्जा करके बैठे हुए थे, तो हो जाता है जीवन में। चलिए लौटते हैं टाइप 5 पर, अब सीखना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया, पॉइंट क्या होता है, दशमलव बोलते हैं, ठीक है, हमेशा नंबर के पीछे छुपा हुआ होता है, दिखता क्यों नहीं है, जरूरत नहीं होती। अब देखो ना, 47 पढ़ेंगे या 47.0 पढ़ेंगे, क्या पढ़ना इजी है, ये। तो मैथ्स क्या है, सिंपल है, और मैथ्स का काम क्या है, चीजों को सिंपल करना, ठीक। और इंसान क्या है, देखता है जुगाड़, कहां से सस्ते में काम हो रहा है, कहां से बिना पढ़े काम हो जाता है। चलिए लौटते हैं टाइप 5 पे। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, आपकी बुक में दिया गया होगा, देखिए बुकलेट में एक टेबल दी गई है, 5 25 125 और 625, और लिखा होगा डिवाइड बाय 2 4 18 16, नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, इधर देखिए, एक टेबल बना रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फट से बना लीजिए कॉपी में, झट से कॉपी में बना लीजिए। हाँ 3 ही कॉलम बनाइए, ज्यादा क्या बनाइएगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई, अच्छा बिफोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, और आफ्टर का मतलब, हाँ ठीक है। तो बस एक छोटा सा बनाइए टेबल, ठीक है, 3 कॉलम बनाइए, उसमें 4 इधर और 3 इधर। यहां लिखिए डिवाइड स्लैश, स्लैश का मतलब है तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहां लिखिए फॉर। अब देखिए लिखिए 5 25 125 और 625, ठीक है। डिवाइड करना है 2 4 8 16, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, ये एक टेबल है। क्या सिखा रहा है टेबल, ये टेबल आपको याद रखनी है मन में। क्या सर इसके बाद नहीं होता है, हाँ इसके बाद भी होता है, इसके बाद भी होगा, क्या होगा, इसके बाद टेबल 32 का आएगा, यहाँ 3125 आ जाएगा, मतलब इसके बाद भी होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो कॉमन है ना, यही देखने को मिलता है, क्योंकि 32 का तो पहाड़ा भी हमने नहीं सीखा, 32 हम गुना भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक हम काम करेंगे। क्या कहता है ये टेबल, सिंपल सी बात है, ये टेबल कहता है कि अगर आपको कभी ऐसा आ जाए, क्या करना पड़े, ये दोनों में काम करेगा, गुना में भी और भाग में भी। क्या कह रहा हूं अभी विस्तार से क्लियर करूंगा आगे चलने पे। अगर मान लो कि आपको कोई कह रहा है कि 5 से डिवाइड कर दो, क्या कह रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, एक एग्जांपल के लिए
14 में 5 से डिवाइड कर दो, हालांकि ये तो आपको आता ही होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं डिवाइड नहीं करूं, पहला कारण क्या है, आप चाहते हो मैं डिवाइड ना करूं, दूसरा आपको डिवाइड करना ही नहीं आता, तीसरा समय चाहते हो बचे मेरा, क्या चाहते हो, समय चाहते हो, ये 3 कारण होते हैं। करना नहीं चाहते, आता नहीं है, या चाहते हो टाइम कम लगे। तो ये टेबल के अनुसार काम करना है। अगर हमको 5 से डिवाइड करने को कहेगा तो हम 5 से डिवाइड ना करके 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, और जहां भी पॉइंट रहा होगा, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी होगा, कहीं ना कहीं पॉइंट तो होगा, वहां से पॉइंट को एक क्या करेंगे, लेफ्ट, क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई कह रहा है 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हम या तो डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर हमें डिवाइड नहीं करना है तो हम 4 से गुना कर देंगे उसको, और पॉइंट को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे, कर लेंगे 2 लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। अगर कोई कहेगा 125 से भाग दे दो, हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी भाग देने में 125 से, तो क्या करेंगे, उससे अच्छा 8 से गुना करेंगे और पॉइंट को 3 लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। कोई कहेगा 625 को, मतलब कोई नंबर में 625 से भाग दीजिए, तो इसको तो हम दे ही नहीं पाएंगे बुढ़ापे तक में भी, तो उस केस में अच्छा है क्या है, हम 16 से गुना कर लेंगे और 4 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। डिवाइड से क्या होता है नंबर, अगर नंबर को डिवाइड करते तो क्या होगा, ध्यान दो, 14 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नंबर छोटा होगा, यस और नो, देखो ना, ये 6 है, 6 में 2 से डिवाइड दिया तो क्या हो गया, नंबर छोटा हो गया। तो डिवाइड करने से क्या होता है, नंबर छोटा होता है। और आपको बताया था अगर नंबर में पॉइंट जो है लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, हाँ, तो डिवाइड के केस में कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से होने से क्या होता है, नंबर छोटा होता है। क्लियर है। और देखो गुना करने में क्या होता है, नंबर बड़ा हो जाता है ना, तो नंबर बड़ा कब हो रहा था आपके केस में, पॉइंट में, जब वो पॉइंट राइट शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा, 4.7 होगा, और जब यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि डिवाइड के केस में पॉइंट नंबर छोटा होता है इसलिए लेफ्ट शिफ्ट करेगा, गुना के केस में क्या होता है, पॉइंट नंबर बड़ा होता है इसलिए राइट शिफ्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए ये बात तो पकड़े, टेबल पे फिर आते हैं। अभी मैंने टेबल से सिखाया आपको कि अगर 5 से भाग देना हो, 25 से भाग देना हो, 125 से भाग देना, या 625 से भाग देना हो, तो भाग देना क्या होता है, धीरे धीरे मुश्किल आता है। तो आप भाग मत दो, आप भाग मत दो, क्या करो, आप गुना कर लो, और अगर 5 से भाग, सॉरी 2 से गुना किया है तो पॉइंट 1 लेफ्ट होगा, अगर क्या क्या 4 से गुना किया है तो पॉइंट 2 लेफ्ट, सॉरी, हाँ, अगर भाग देना है तो क्या करना है, गुना करना है, 4 से गुना किया तो लेफ्ट शिफ्ट करना है, और 8 से किया है तो 3 लेफ्ट शिफ्ट होगा। और कुल मिला के अगर आपको भाग करने को कह रहा है 5, 25, 125 और 625 से, तो भाग से बचिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो ना, और पॉइंट को लेफ्ट शिफ्ट कराइए। इतनी बात समझ में आ गई। यही बात रिवर्स भी सही है। एक होता है वाइस वर्सा, किसने सुना है क्या, ऐसे बनता है उसका एरो, मतलब सीधा भी सही है और उल्टा भी सही है। मतलब समझो, अगर आपको भाग देना है तो क्या कर सकते हो आप, भाग ना देकर इन नंबर से गुना कर सकते हो। और कभी आपको इन नंबर से गुना ही करना पड़ जाए और गुना आपसे हो नहीं रहा है, तो क्या करना, आप भाग भी दे सकते हो, क्या करना, आप भाग भी दे सकते हो। ठीक है, रिवर्स भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अभी क्वेश्चन आएगा, आगे क्वेश्चन आएगा, शायद ये गुना करना मुश्किल काम है, कहीं ना कहीं अगर मन में करना हो, पेन ना चले तो ये काम मुश्किल है। यहां क्या करना है, आपको गुना करना है, तो मैंने क्या कहा, ये उल्टा भी काम करता है। मान लो क्या करना है आपको, किससे गुना करना है, किससे गुना करना है, 125 से गुना करना है ना,
तो आप गुना ना कर लो, आप 8 से भाग दे दो। क्या करो, आप 8 से भाग दे दो, क्योंकि 25 के लिए क्या है 8 है। आप 8 देखो लिखा ना, डिवाइड भी कर सकते हैं, और तो आप 8 से भाग दे दो। क्या करो, 8 से भाग दे दो। लेकिन पॉइंट इस बार क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। क्या होगा पॉइंट इस बार, क्योंकि करना तो गुना था, वास्तविकता में करना क्या था आपको, तो नंबर तो बड़ा होगा। करना क्या था आपको, गुना, तो नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको नहीं आ रहा था तो आपने क्या किया, बचने के लिए भाग कर दिया। देखो भाग करना बहुत इजी है, 202 में अगर 8 से भाग करना हो तो बहुत इजी है, ऐसा और नो मेंटली भी कर देगा। 8 दूनी 16 का 2 क्या बचा, 4 बचा 42, 8 बचे, मतलब इजीली कर दोगे आप। तो कई बार गुना करना इजी होता है और कई बार भाग करना इजी होता है। मन में याद रखिए कि अगर 5 से भाग देना है तो हम 2 से गुना कर देंगे और एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट कर लेंगे। अगर 25 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे और 2 लेफ्ट। अगर भाग देना है तो पॉइंट लेफ्ट होगा, और गुना करना है तो पॉइंट राइट होगा। बस इतनी बात, भाग में पॉइंट लेफ्ट और गुना में पॉइंट राइट। ठीक है, ये नंबर गुना के लिए भी सही है और भाग के लिए भी सही है। मान लेते ना, एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं 205 है और गुना करना है, क्या करना है 625 से। मुश्किल हो गया है, लेकिन इसी को क्या करा है, अगर आपको गुना करना है तो क्या कर, गुना मत करो, क्या करो भाग दे दो। 205 में 16 से भाग देंगे, ये जल्दी इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब इसका यूज देखो कितना तगड़ा यूज है इसका। बस एक बार मैं जरा रिवीजन कर दूं, अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड ना करके 2 से गुना करेंगे और पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगर 25 से क्या करना है, भाग देना है, तो क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे और पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। हर बार भाग ही कर रहे हैं। 125 से क्या करना है, भाग देना है, तो गुना करेंगे 8 से और पॉइंट क्या करेंगे लेफ्ट शिफ्ट करवाएंगे। भाग देना है 625 से, तो क्या करेंगे 16 से गुना करेंगे और पॉइंट लेफ्ट कराएंगे। ठीक है, शिफ्ट। इसी तरह अगर इसका उल्टा भी होता कि हमें 5 से 25 से 125 से या 625 से गुना करना होता, तो हम भाग कर सकते थे, किससे, क्या करते थे, भाग कर सकते थे और पॉइंट को राइट शिफ्ट कर सकते थे। भाग किससे करते भाई, 2 4 8 16 से। ठीक है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और मेरी बात समझ गए तो टेबल पर नजर रखिएगा। क्या, टेबल पर नजर रखिएगा और पहला क्वेश्चन आइए। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए 13 डिवाइड बाय 15, ये है जी क्वेश्चन। 5 है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहां पर 5 है। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है पहला हमारा, 13/5। अगर हम स्कूल में होते और बेसिक प्रोसेस बनाते तो कैसे बनाते, पहले ऐसे करते, बनाते ऐसे, दूगो एरो डालते 13, कहते 5। सर 5 का पढ़ा नहीं आ रहा हमको, तो भैया तुम्हारे लिए एसएससी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर आता है, इतना तो आता है, तो 5 दूनी 10 लगाएंगे सर ऐसे, इसको काटेंगे सर तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब सर भगवा नहीं होता, इसके बाद हमको नहीं आता है, तो सीखो। तो अब लगेगा पॉइंट, अब लगेगा पॉइंट, यहां लगेगा 0 और 6 5 30। आपका आंसर क्या आया, सर कुछ नहीं आया, अरे आंसर ये वाला होता है जी। हाँ है जी, बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे करते नॉर्मली आप, और बहुत लोग थोड़े से उस्ताद होते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, मतलब कर तो वही रहे होते हैं, मतलब सीधा लिखते हैं आंसर। जैसे 5 दूनी 10, कितना बचा होगा, आया कितना 5 दूनी 10, बचा कितना होगा 3, तो पॉइंट लगेगा, आएगा 0। 5 6 30। कुछ लोग ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको 5 से भाग देना है, आंसर कितना है आपका 2.6 याद रखिएगा, आंसर कितना है 2.6 याद रखिएगा।
किसी भी नंबर में, कैसा भी नंबर हो, 5 से भाग देना है। आप देखते ही आंसर दोगे। भाग देना है 5 से, भाग ना देकर 2 से गुना करेंगे। 13 दूनी 26 पॉइंट यहां होता, 26 में कहां होता पॉइंट, यहां होता। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। मैं इसको ऐसे नहीं करता, 5 से भाग देना, 2 से गुना हो गया, कितना हो गया 26, ये आंसर। ठीक है, मतलब बोलने से पहले, पेन चलने से पहले आंसर आ जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर में, इसमें नहीं, अगर कोई और भी नंबर होता, ठीक है, मान लेते ये नंबर है 5 से भाग देना, तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करना है, 2 से गुना करना है, या तो गुना आपको आता है, 2 से गुना का मतलब क्या होता है, डबल करना। 2 से गुना करने का मतलब क्या होता है, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 950, ये आपका आंसर 95.0। ठीक है, आपको कैसा डबल कैसे कर दिए, तो देखो ये क्या है, 475 कर सकते हैं, 450 प्लस 25, तो 450 डबल कितना होगा 900, अब 25 डबल कितना होगा 50, तो 950 आ गया। तो इतना तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा ना आपको, इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। सर हम तो नहीं रखेंगे, तो गुना कर लो भाई, 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 7 दूनी 14 और एक 15 का 5 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9। पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट, यहां था पॉइंट तो यहां आ जाए। ठीक है, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करो, बात आपकी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या आपके पास क्वेश्चन ठीक है, 13/5 है ना। चलिए, लगता है हमारे पास गड़बड़ी होगी, फिर से भाई काम तमाम हो गया उसका, आगे बढ़। चलिए, अब देखिए 8 में 25 से भाग देना है, बहुत लोगों के हाथ पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वास्तविकता में अगर आप 8 से भाग दोगे, अरे सर जीवन में सीखे थे नंबर बड़ा होता है तो भाग कैसे देते हैं, इधर बड़ा हो गया सर, एक तो 25 का पारा नहीं आता, ऊपर ससुराई बड़ा हो गया, अब तो हम भाग दे नहीं पाएंगे। बड़ा मतलब ये बड़ा नहीं, ये बड़ा हो गया, अब ये क्या है, अब तो भाग नहीं दे पाएंगे, तो और ये मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, ये मतलब ये भाग क्या है, ये जो भाग है मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया। अब बच्चों को ऐसे दो ना भाग, तो आनाकानी करने लगता है, बड़े बड़े बच्चे भी, यानी 11th 12th के बच्चे भी पेन चलाने लगते हैं इस केस में। बट चिंता नहीं करना, क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना है। भाग कैसे देना है, 25 से, तो क्या करना, 4 से गुना करना, तो 8 चौक 32 और पॉइंट कितना 2 लेफ्ट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, बेटा आपने टेबल नहीं पढ़ा, 5 के केस में भाग देना तो 2 से गुना करेंगे और पॉइंट 1 शिफ्ट होगा, 25 के केस में 4 से क्या करते हैं, गुना करते हैं और पॉइंट 2 शिफ्ट होता है। टेबल देखो, इधर नंबर मत देखो, कंफ्यूज ना, कोई नंबर देखकर पॉइंट नहीं खिसकाएगा। ठीक है, क्योंकि 625 के केस में क्या होता है, नंबर तो सबसे 3 ही है, अब पॉइंट खिसकेगा 4। ठीक है, 125 तो सही लगता है देखने में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है बच्चों के लिए, हालांकि आप लोगों के लिए ठीक है, आप तो तेज हो, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली केस में बच्चे को पेन उठाना पड़ेगा इसके लिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, यहां तो उसके सर में दर्द होने लगेगा, क्यों, ना तो 125 का पहाड़ा आता है, ठीक है, और नंबर क्या है छोटा, तो एकम भी नहीं जाएगा, 125 एकम 125 भी नहीं जाएगा उससे। अगर उसने पॉइंट लगाया तो नंबर हो जाएगा लगभग 1030, और 125 का पहाड़ तो पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो इसको करने में बच्चा ना 2-3 मिनट लगा देता है कई बार, तो मैंने देखा करते हुए, लेकिन हमने सीखा है 125 के केस में क्या होता है, 8 से गुना करना होता है, कितना 8 से गुना और पॉइंट 3 लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो देखो ना 103 है तो क्या होगा 824, क्योंकि 100 इंटू 8 कितना होगा 800, और 3 इंटू 8 कितना होगा 824, 824.3 खिसकेगा, कहां खिसकेगा, लेफ्ट हो गया। आप यकीन मानना, अपने दोस्तों को क्वेश्चन देख लेना, या तो कैलकुलेटर निकाल लेगा
या तो इनिशियली वो क्या करेगा, पेन चलाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा फास्ट उनसे होना पड़ेगा, समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत? इधर भी कोई दिक्कत हो रही जी? है जी कोई दिक्कत? हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। 4 नंबर क्या है भाई, 93 डिवाइड बाय 625। इसमें तो बच्चा अपना सारी बारी फोड़ लेगा, क्योंकि इस केस में उससे भाग होगा ही नहीं। 625 का पहाड़ तो उसके पूर्वज भी नहीं पड़े थे। तो क्या करना है, 625 के केस में क्या करना है आपको, 16 से गुना करना है। क्या करना है, क्योंकि 16 का पहाड़ा तो आपको आता ही है, 16 तिया 48 है ना, 8 कैरी 4, 16 निमा 144 और 4 148 है ना। कितना पॉइंट खिसकेगा, 4 पॉइंट। किधर खिसकेगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो लेफ्ट खिसकेगा। ये लो ना आपका आंसर। आपको लग रहा होगा मैं बहुत स्लो बना रहा हूं, वरना मैं झट से आंसर लिखता, खाली मुझे समझाना होता है तो थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर कर इस बात पे बहुत तेज हो सकते हो। आप इसी क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको मुंह जवानी आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि पहाड़े क्यों इंपॉर्टेंट है, 30 तक जरूरी है। अगर आप पहाड़े नहीं करोगे तो फिर आपकी भी हालत वैसी जाएगी। फिर आप ऐसे करोगे, अच्छा पहले 93 को 16 से गुना कर लेते हैं, जहां आपने करने लग गए फिर तो फायदा क्या। देखो कोई बच्चा तेज है, ये कमजोर है, ये कैसे चलता है पता, 2 कारणों से। लेकिन जो बच्चा तेज है ना, उसको भी कुछ नहीं आता जो पढ़ नहीं आता। तो क्यों, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं है। और जो बच्चा वीक होता है उसे तो कुछ नहीं आता। दोनों में फर्क कहां आता है, इस कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। जो बच्चा पीछे से पढ़ के आया है उसको एक कैलकुलेशन आता है, मतलब वो कर देगा, पेन चला चला के भी कर देगा, आंसर लेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ के आया वो आंसर नहीं ला पाएगा। बस इस पार्ट में दोनों बच्चे बराबर हैं, लेकिन 16 से गुना करने वाले में जो पीछे से पढ़ के आया वो तेज। और सर हम भी तेज हो सकते थे, तो पहले दिन ही कहा था पहाड़े याद कर लो। आपने खुद पीछे किया अपने आप को। अगर पहाड़े याद नहीं है तो आप पीछे कर रहे हो अपने आप को। तो पहाड़े बहुत जरूरी है, स्क्वायर क्यूब बहुत जरूरी है दिमाग को रन करने के लिए, ठीक है। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, 17 में 125 से भाग देना। नंबर देख रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ना समझाते आपको, देते तो आपसे भी नहीं बनता ये। क्या करना है, 125 से भाग देना है, तो क्या करना है, 8 से गुना करना है। अब आपको पता होगा कि 17 8 कितना होता है भाई, 136 होगा। 17 8 136 होगा। कुछ लोग के ऊपर से जा रहा है, कितना होगा ना जी, अरे पहाड़ पता ना जी। अब कितना पॉइंट, 125 है तो 3 पॉइंट। ये लो आंसर आपका। देख रहे कुछ लिख रहे हैं, देखो तेज होना या कमजोर होना ये महसूस होता है व्यक्ति को। ये क्या एक फीलिंग है कि वो तेज है मेरे से, तो कमजोर है मेरे से। तो ये फीलिंग इसी कारण से आती है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप गुना भाग बहुत तेजी से कर रहे हो, आंसर बहुत तेज लाते हो, अरे इतना तेज है, समझे। कुछ फ्रॉडी भी होते हैं, तेज का मतलब फ्रॉड भी होता है। कि सर हमारे कहा करते थे बेटा, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखो मत। और सर लगा पहले चलती थी क्लासेस ऑफलाइन, ऑनलाइन वगैरह हुआ नहीं करता था, कोई रिकॉर्ड था नहीं, जो बताया लिखना ही पड़ता था। जैसे ही सर पेन रख के बाहर निकले, 20-25 बच्चे उठ के बाहर चले गए। इसका मतलब क्या, वो पहले से लिख रहे थे। और जो बच्चे पहले से बैठ में समझ रहा था, जो सब बच्चा समझ रहा था ना, अरे इतना तेज है, लिख भी लिया, उस बच्चे को डिप्रेशन दे देते हैं। मैंने खुद महसूस किया है कि मैं अभी तीसरे चौथे क्वेश्चन पे हूं, सर ने 10 क्वेश्चन लिखवाया, 6 क्वेश्चन लिखना बाकी है, 4 लौटे जा रहे हैं, उसमें 3 लड़कियां। मैंने क्या बात है बहुत तेज है। एक्चुअली वो तेज नहीं होते,
दो बातें होती हैं, तो वो प्रीवियस पढ़ रहे होते हैं, पुराने बैच के बच्चे होते हैं तो नए बैच में घुस के बैठे तो नए दिखते हैं। दूसरा, बहुत शातिर होते हैं वो, पहले से ही लिख रहे होते हैं वो, ठीक है। और तीसरा, और उस्ताद होते हैं, कहते हैं एक काम कर, तू लिख लियो, मुझे फोटो भेज दियो, मैं घर जा रहा हूं, कोई बाहर इंतजार कर रहा है, गजब हाल है। तो उस्ताद भी कम थोड़ी है, पढ़े समझे निकल लिए, अब कल घर में आया दोस्त, उससे कॉपी मांग देंगे। तो देखो, दोस्त को पढ़वाने का अपने साथ, मैं कहता हूं दोस्त का भी आप यूज कर सकते हो। जो समझदार व्यक्ति ना अपने दोस्त को भी यूज कर लेता है, कहता चलो साथ में एडमिशन लेते हैं, मैथ्स में अच्छा पढ़ाते हैं, उसे खुद को नहीं अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि खुद पहले एडमिशन ले रहा है, और उसको रखा किस लिए है, खुद पहले चला जाएगा, बाद में अंगारा दिखाई जरा कॉपी, फोटो कुछ नहीं हो गया, एक फोटो में आप जो उसने पूरे घंटे में परिश्रम किया, मतलब क्लास में लिखा, डांट भी खाई कई बार लिखने के चक्कर में, और वो 10 मिनट में लिख लेगा। क्योंकि देखो, अगर आप 1-1 क्वेश्चन लिख रहे हो समय लगता है, लेकिन पूरा पेज लिखना हो एक बार में, आपको एक शॉट में शायद 5 मिनट 10 मिनट। देख रहे हो लोग कैसे स्मार्ट स्टडी करते थे 2012-11 में, जमाना बदल गया भाई, अब तो टेक आ गया है। चलिए, ये है 35.24 और 25 से भाग देना है, डरना नहीं है, अगर पॉइंट आ गया तो डरना नहीं है। कुछ बच्चों को डर आ गया होगा पॉइंट देखते ही, मेरे भी आ गया था देखते डर कि सर पॉइंट आ गया, पहली बार जब मैंने पढ़ा 2011 के आसपास। चलिए, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, अगर 25 से भाग देना है तो भाग नहीं देंगे, क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। गुना करना तो क्या है, इजी है, गुना करना क्या है, इजी है। 4 चौक 16, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, पॉइंट पे छोड़ दो, पॉइंट पे कुछ नहीं करना अभी, ठीक है। तो कैरी हमारे पास नहीं है अभी, 5 चौक 20 का 0, कैरी 2, 4 किया 12 और 2 14, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। अब बात करेंगे पॉइंट की, अब बात करेंगे 2 पर पहले से था, 2 पर 25 के केस में क्या हुआ होगा, 2 और शिफ्ट हुआ होगा, 2 पे पहले से था और 2 और शिफ्ट हुआ है, तो टोटल कितना हो गया, 4। अरे यहां पे था ना जी, 2 शिफ्ट हुआ होगा, 1 और 2, तो शुरुआत से कितना हो गया, शुरुआत से कितना हो गया 4, 2 पर पहले से था, 2 और हो गया तो कितना हो गया ना 4, ठीक है। पॉइंट कहां है वहां से किसका होता है आपको, यहां पॉइंट था ना, मतलब पॉइंट 2 के बाद था, तो आंसर की मम्मी क्या है, 2 के बाद पहले पॉइंट रख दो, और कितने से भाग दिए 25 से, तो किसका कितना 2 पॉइंट, तो यहां था, यहां से किसका लो। अब जो लोग बहुत उस्ताद है समझ गए कि 2 पहले था, 2 खिसकाना है, टोटल 4 हो गया, तो उन्होंने क्या किया, सीधा रख के काम कर लिया। क्लियर है, क्लियर है जी। देखिए जरा 7 नंबर देखिए, देखो बहुत समय ले रहा हूं, शुरुआत में इतना समय नहीं रहता, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं शुरू में ताकि आप लोग पकड़ो, ठीक है। अगर दोस्त अभी भी नहीं पकड़ पा रहे तो समस्या है। आज चौथी पांचवी क्लास है, इतना नहीं लेते इस पढ़ाने में, लेकिन आपके लिए बिल्कुल स्लो चल रहे हैं। देखो, मेरा काम है, बैच हमेशा बच्चों के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बैच बंद ही हो जाए उसके चक्कर में, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा बढ़ाइए अपना मनोबल, मतलब लेवल अपना। आइए, किससे भाग देना है, 125 से, तो रूल क्या है, 125 से भाग देगा, क्या करना है आपको, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, आइए क्या होगा, 8 या 24, कैरी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, कैरी 1, 8 0 0, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 8 एकम 8, ये हो गया, क्लियर है। पॉइंट कितने पे था, 125 के लिए पॉइंट 3 शिफ्ट करेगा, और कितना लेफ्ट, 2 पे पहले से था और 3 और का टोटल कितना हो गया 5, तो 4 तो यही हो गया, ठीक है, क्लियर, समझ गए। हाँ देखो, ये भाग देना है,
125 है तो 125 क्या करना पड़ता है, या तो 8 से गुना करो या तो भाग दो। तुम कह रहे सर हम तो भाग ही दे देंगे, तो दे दे भाग, ठीक है। तो भाग तो तुम दे भी नहीं पाएगा इस केस में, क्या करना है 8 से गुना करना है, तो 8 से गुना कर लेते हैं। तो 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 8 दूनी 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 8 0 0 और कैरी 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 8 एकम 8, पॉइंट 2 पे था और कितना खिसकेगा 125 के लिए कितना 3, टोटल कितना हो गया 5, तो 4 तो पहले है ये 1, ठीक है। 2 पर पॉइंट पहले से था, 125 से 3 खिसकेगा, टोटल कितने पे आ जाएगा, दिक्कत है 8 नंबर देखिए, नंबर देखिए क्या करना है जी, 625 से क्या करना है भाग देना है, तो हमसे हो ही ना पाएगा, हमारे बस की नहीं है, तो क्या करें 16 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि 625 कर ले क्या है, या तो भाग दे दो या तो 16 से गुना कर लो। तब 16 का पहाड़ा आना चाहिए बेटा आपको, 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3, 16 तिया 48 और 3 51 का 1 और कैरी 5, 16 एकम 16, 16 और 5 21। अब देखो पॉइंट कितना खिसकेगा, 4 4 ही खिसकेगा, टोटल 4 नहीं, टोटल तभी काउंट करेंगे। 625 के पॉइंट कितना 4 और एक पहले से ही है, टोटल कितना हो गया 5, तो 4 तो यही है 5, कहां 3 है, अभी तो इसने पूछा था कि अंक देखकर पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा। 5 के केस में कितना पॉइंट खिसक रहा है, 2 से गुना करना है, एक खिसकेगा। 25 के केस में क्या गुना करना है 4 से और खिसका कितना पॉइंट 2, 125 में क्या हो गुना करना है 8 से, पॉइंट खिसकेगा 3, 625 में गुना 16 से और पॉइंट खिसकेगा 4। क्या कर रहा है जी तुम लोग, नंबर देख के पॉइंट खिसका रहा है, गजब हाल हो गया। हाँ जैसे कैसे मत करो, ऐसा ही होगा। ये खत्म हो गया बेटा, अभी खत्म नहीं हुआ है, इंतजार करो, राइट में खिसकेगा। सर लेफ्ट लेफ्ट खिसक रहा है, कितना लेफ्ट खिसकेगा, राइट में खिसकेगा, चिंता मत करो। और है कोई जी जो कह रहा है कि सर खाली लेफ्ट लेफ्ट खिसक रहा है, राइट नहीं खिसक रहा है, अरे खिसकेगा। पेशेंस, पेशेंस ऐसी चीज है ना, देखो पेशेंस को ना पेशेंस बोलने में मजा आता है, पेशेंस रखिए। एक बच्चा था पहले बोलता था कि सर पेशेंस कैसे रखा जाए, मैं कहा मुंह बंद कर और चुपचाप बैठा रहा है, कुछ भी हो जाए तुझे बोलना नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका है पेशेंस रखने का तेरे हिसाब से। तो वैसे क्या होता है जी पेशेंस, ठीक है। आए कोई पेशेंट पढ़ लेते हैं जी, दोनों अलग अलग है। आइए 9 नंबर देखिए, आपके सब्र का फल मिल गया, ये लीजिए 215 गुना 125। आइए बेटा इधर देखिए, खिसकेगा राइट, खिसकेगा इधर देखिए। अब अगर हम इसे करते हैं तो आपको पता है गुना करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल जाएगा। अब इसे कैसे गुना करेंगे, तो ले लो ये 100 से 115 ज्यादा है और ये 25 ज्यादा है। अगर आप ऐसे करोगे कि ये तो 115 अधिक है और ये कितना अधिक है, तो उस केस में ही बनेगा, ये क्या बनेगा, उस केस में ही बनेगा, 25 का बढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है। बना लोगे आप, गुना कर दो जो आए निपटा लेना, एक जोड़ देना, उस केस में बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, क्या हो गया अभी डिफिकल्ट हो गया, समझो ना।
अरे भाई घर में सब्जी काटनी है तो तलवार निकाल लेंगे हैं? तो क्या करेंगे? चक्कू निकालेंगे कि रामपुरी निकाल लेंगे दे पेट में? नहीं ना भाई। तो जहां पर जिस हथियार की जरूरत है वही काम करेंगे। अब यहां पर ये तरीका तो क्या सर वही कर लेते, कर लेना भाई। देखो बिहार यहां से करीब करीब 1200-1300 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ पे, ठीक है। तो क्या खाली ट्रेन से जा सकते हैं? खाली प्लेन से? जा तो आप पैदल भी सकते हो। मांझी द माउंटेन मैन, किसी ने नाम शायद सुना नहीं सुना पता नहीं, बिहार से 1300-1350 किलोमीटर है, पैदल चले आए थे और फिर वापस ही चले गए अकेले एक लाठी लेके, नो खाना नो पानी, पटरी पकड़ पकड़ के। तो आदमी में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए, उसकी ना इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है। देख रहे हो मरे भी नहीं पटरी पे आए तो एक बार भी ट्रेन चढ़ी नहीं उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, तो टीटी ने उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, चल बेटा बाहर। इतिहास में अमर है। सोच रहे हो अपनी 20 साल लगाकर उन्होंने पहाड़ काट दिया था, पूरे पहाड़ को चीर कर रोड बनाया था, एकमात्र इंसान जिसने उपलब्धि हासिल की। 20 साल तक सिर्फ एक छेनी थोड़े से, कोई सामान था उनके पास, एक छेनी घोड़ा उठाया और चले गए पहाड़ तोड़ने। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब बहुत तीव्र इच्छा कि नहीं। डायलॉग है फिल्म उनकी ऊपर एक फिल्म बनी है मांझी द माउंटेन मैन, डायलॉग है उसका, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसा करते क्यों है? क्योंकि उनका जो गांव था ना बड़ा छोटा गांव था और चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था, तो उनके गांव में जो हॉस्पिटल था ना वो करीब 60-70 किलोमीटर था, क्योंकि पहाड़ था बीच में। तो मतलब अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो हॉस्पिटल जाने के लिए एक तो गाड़ी नहीं मिलती इन सब गाँव में, और 70 किलोमीटर जाना, इतना तो बंदा ही मर जाएगा। तो एक बार उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और पहाड़ पे कुछ काम के लिए गई थी और वहां से वो पैर स्लिप हो गया उनका और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी वहां मौत हो गई। और डॉक्टर जैसे कहता है हर बार टीवी में आके, 10 मिनट पहले ले आते आप तो शायद हम कुछ कर लेते। तो उनको भी उन्होंने कहा कि अगर आप 1 घंटे पहले ले आते तो हम कुछ कर लेते, क्योंकि वो पहाड़ था तो उन्हें वहां जाने में ना 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते थे। वो आए, उन्होंने कहा अरे पहाड़ अब तुझसे निपटेंगे, तुझे तोड़ के रास्ता बनाएंगे। और व्यक्ति का जुनून देखो, बीवी की मौत के अगले दिन ही छिंदौड़ा उठाया उसने और चला गया, और लोग कहने लगे तो पगला गया है, पागल हो गया है। समय के साथ 1 साल बीता, थोड़ा सा तोड़ पाए, 2 साल बीता, 4 साल में तोड़ा ना। एक रिपोर्टर उनके पास आया, वो पूछता है पहाड़ काहे तोड़ रहे हैं, और एकदम तेज धूप, ठीक है बहुत तेज धूप पड़ती है, चिलचाती धूप, करे मोटिवेशन कहां से लाते हैं? खैर वो अलग एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग गलत एग्जाम्पल ले लेगा उसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या, उनके लिए उनकी बीवी भाई बहुत माइंड रखती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या है, मेरी जो बीवी है स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मतलब हालांकि था तो वहां पे प्यार, मैं बोलना नहीं चाहता, तुम लोग गलत वे में ले लोगे, ठीक है, कि भाई प्यार के अंदर कुछ भी कर देगा व्यक्ति, नहीं। स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे, 10 साल हो गया, पहाड़ बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा टूटा, सूखा पड़ा, पूरा गांव भाग गया वहां से, वो नहीं भागे। सूखे में जब पानी नहीं मिलता पूरे गांव में, एक झोपड़ी बना के रहते रहे और पहाड़ तोड़ते रहे। उनके बच्चे, उनके जो पिताजी थे सबको लेके चले गए, वो अकेले टिके रहे। एक ही स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मुझे करना है, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दिल्ली आए, उस समय इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उनसे हेल्प मांगने, क्या कि पहाड़ तोड़ने में हेल्प की जाए।
बाल चढ़े ट्रेन में, टीटी ने देखा, निकाला भाई टिकट, करा नहीं, करा निकाल पैसा, कह रहा वो भी नहीं है, उठा के बाहर फेंक, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा आप दिल्ली जाना तो है, तो जाना तो ही है, जाएंगे ही दिल्ली, पकड़ा पटरे निकल लिए। सिर्फ एक लाठी के दम पे व्यक्ति, देख रहे हो व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग डिजायर कितनी है, और वो कहां पे आया, दिल्ली आया। अफसोस आने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है, मिल भी नहीं पाया बेचारा, फिर वापस गया और वापस पहाड़ तोड़ने में लग गया। तो फिर वहां के जो लोग थे, देखो जब आपकी ना डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है, तब लोग परेशान करने लगते हैं आपको आसपास के। तो वहां के जो वेब जंगल के जो ऑफिसर्स होते हैं, एमएलए के साथ मिलकर ना पत्थर बेच लिए और इस पर कंप्लेंट कर दी कि पत्थर बेच रहा है, पहाड़ निकाल, पहाड़ से अंदर कर दिया लोगों ने, पुलिस ने उठा के इसको। लेकिन जो लोग इतने सालों से देख रहे थे, अब थोड़ा बहुत पहाड़ टूटने सा लगा था, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन टूटने जरूर लगा था, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भाई इसको बाहर निकालो। व्यक्ति बाहर निकला, उठाया छनी तोड़ा और पहुंच गया तोड़ने के लिए। और व्यक्ति ने 12 साल 15 साल अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हुए 18 साल करते करते, जब लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति मान नहीं रहा है, 19 साल हुआ, और जब लगा कि लोगों का पहाड़ टूटने वाला है, तो पूरी भीड़ आ गई, आओ हम भी हेल्प करेंगे मांझीदा माउंटेन मैन की। देखिए अंत के 2 सालों में काफी लोगों ने उनकी हेल्प की, ठीक है, और फिर वो पहाड़ टूटा। और वहां से बाद में सरकार ने एक रोड बना दी तारकोल डाल के, ताकि नाम हो जाए, और उस रोड पर आज भी उनका नाम चलता है, ठीक है। उसी गांव, उनके नाम से जाता गांव, वो अमर हो गए इतिहास में। क्या हो गए, अमर हो गए हैं इतिहास में दोस्त। तो याद रखना, एक इंसान जब पहाड़ तोड़ सकता है, तो आपको तो यार छोटा सा एग्जाम निकालना है, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, बस डिजायर स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जिसे बोलते हैं, कि मुझे करना है, मुझे हर हाल में करना है। जिस दिन ऐसा डिजायर बन जाएगा आपके अंदर, उस दिन शायद ना किसी मोटिवेशन जरूरत पड़ेगी। देखो मोटिवेशन 10 मिनट के लिए होती है, एक दवाई की तरह होती है, आपको दी गई, थोड़ी देर असर रहेगा उसका, सूत गए, चल गए। यहां मन करेगा नहीं, बाहर निकलते खूब पढ़ेंगे गजा के, और जैसे ही बाहर निकले पढ़ेंगे, रोड पार करते ही नहीं यार पढ़ना तो है, घर पहुंचते हैं गोलगप्पे खा लेते हैं, खाने के बाद हाँ पढ़ लेंगे, घर पहुंचते पहुंचते मम्मी खाना ला, थोड़ा मोबाइल चलते हैं, याद आएगा कि पढ़ना है, पढ़ना था, अरे हाँ पढ़ लेंगे, सुबह पहुंचा मैं, सुबह फिर पढ़ लेंगे, मतलब सोते उठते ही क्या होता है पढ़ाई। लेकिन देखना आपका दिमाग आपका लाता रहेगा बीच बीच में कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन आप हर बार उसकी अनसुनी करोगे, और शाम को जब आओगे ना क्लास तो अरे ये पढ़ा नहीं, लाओ क्वेश्चन डालते हैं 2 4 5 दिखाएंगे क्या, वो बना के ले आते हैं। और इस तरह का डिजायर नहीं चाहिए, सिलेक्शन ही नहीं होगा अभी। और इसी की भीड़ है मार्केट में, इसीलिए हर साल 10 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता उनका। एक बड़ा कारण में से ये है, और ये बड़ा नहीं सबसे बड़ा कारण है। चलिए, तो अभी क्या देखा आपने, क्या करना है इस 9वें क्वेश्चन में, 215 इंटू 125, क्या करना है इस क्वेश्चन में, गुना करना है। गुना तो हमसे हो ही ना पा रहा है, तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 125 से गुना करना है, तो क्या करें, 8 से भाग दे देते हैं, क्या करें, 8 से भाग दे देते हैं। अब 8 से भाग देना इजी है, क्या करना, 8 से भाग देना इजी। देखो ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करना ही नहीं है, मैं कभी कहता नहीं ऐसे करने के लिए, डायरेक्ट कीजिए। देखिए 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 55 आया, तो कितना होगा 8 6 48, है ना, 7 बचा, ठीक है, पॉइंट आएगा, यहां 0 आएगा, 8 8 64, कितना बचा 6, 8 7 56, कितना बचा 4, 8 बचे 40, हो गया, कट गया पूरा। अब शिफ्ट करेंगे ना, अब शिफ्ट करेंगे, उससे मैटर नहीं करता क्या आया, ये आ गया, अब पॉइंट शिफ्टिंग होगी। अब क्या होगी, पॉइंट
शिफ्टिंग होगी। खुद सोच के देखो ना कितना आया ये तो बेकार है, पॉइंट के बाद तो कोई नंबर वैल्यू नहीं। ये है कितना, क्या 26 मेरा आंसर होगा? 215 को गुना करूंगा 125 से, क्या 26 आ जाएगा मेरा? नंबर बड़ा होगा ना जी, नंबर क्या होगा? इतना समझ में आया आपको? पॉइंट तो शिफ्ट करेंगे अभी, समझ में आया? अब जो पॉइंट है उसका कोई मतलब नहीं है, ये रहा पॉइंट मेरे पास यहां पर है। अब क्या कहता है, 125 से गुना करना हो तो क्या करना है, 3 पॉइंट शिफ्ट होगा, क्या होगा? लेकिन अब लेफ्ट होगा या राइट होगा? हो क्या रहा है, गुना हो रहा है, तो पॉइंट क्या होगा इस बार? राइट शिफ्ट होगा। क्या होगा? राइट शिफ्ट होगा। क्या होगा? राइट होगा। और राइट कराएं, ये हट जाएगा, हो गया 1 2 3। अब नंबर के पीछे पॉइंट लिखे ना लिखे एक ही बात है, यहां मैं पॉइंट लिखूं ना लिखूं क्या है, एक ही बात है ना? ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर? पॉइंट का तो बाद में लफड़ा आएगा, पहले तो हम भाग देकर निकालेंगे आंसर क्या आएगा, पॉइंट का लफड़ा बाद में आएगा। जो आया उसके बाद शिफ्ट करो, पहले क्या उसका मतलब नहीं है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। तो बड़ा खिलाड़ी निकला जी, बहुत तेज निकला, जहां पे काम हुआ था इसीलिए वहां कर लिया। ये बच्चा ये कह रहा है कि सर जब भाग करते हैं तो पॉइंट तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो आप राइट का ही करवा रहे हो, ये कहना है इस बच्चे का, है ना? यही कहना ना आपका, ये भाग कर रहे हैं जी, ये तुमको भाग का क्वेश्चन दिख रहा है, 215 इंटू 125 तुमको भाग का क्वेश्चन दिख रहा है। तुम बचने के लिए, तुम काम चोरी करने के लिए क्या किया, भाग करके वो नंबर ले आया। तुमको करना क्या है, 125 तुमको गुना करना है, तुम उस बचने की काम चोरी के लिए तुमने क्या किया, 8 से भाग दिया, तो भाग देने से क्या आ गया, वो नंबर आ गया, वो क्या आ गया, लेकिन पॉइंट तो क्या है अभी खिसकेगा। अब लेकिन जब पॉइंट आया तो पॉइंट यहां पे आया, तो तुम कर क्या रहा था, गुना, तो पॉइंट राइट खिसकेगा, कितना खिसकेगा, 3 खिसकेगा, ठीक है, क्लियर? बहुत शातिर है। इससे पहले तुमको नहीं दिखा जी, ये जो तुम 13 में जब 5 से भाग दे रहा था, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि सर कर तो गुना रहे हैं, तो पॉइंट तो राइट ना खिसकना चाहिए। अच्छा ऐसा डाउट था तेरे को, तो तुमने से देखो, 13 दूनी 26 आया, तो किए तो हम गुना है ना, किए तो गुना है, और 26 आया तो पॉइंट कहां खिसकेगा, पॉइंट यहां है, तो पॉइंट यहां हो जाएगा। देखो ना, सोच के देखो, कभी 13 में 5 से भाग देना है, कभी 260 आएगा, या 13 में गुना भी करेंगे तो 260 आएगा। देखो लॉजिक पर भी तो उतारो बात, समझ रहे हो? कई बार व्यक्ति झूठ भी ऐसे बोलता है कि लॉजिक पर बैठती नहीं बात। देखो भाग करना था हमको, एक्चुअली में क्या करना था, भाग करना था, मतलब पॉइंट वास्तविकता में लेफ्ट शिफ्ट होगा, क्योंकि कम करना क्या है हमको, भाग। हमने क्या किया, भाग से बचने के लिए, क्योंकि हमको भाग आ नहीं रहा था, तो क्या हमने गुना करने से क्या आ गया, वो डिजिट आ गई, क्या आ गई, डिजिट आ गई। लेकिन करना क्या था हमको, तो पॉइंट तो खिसकेगा, पॉइंट तो खिसकेगा। देखा जी, उस्ताद है हमारे पास, और कोई उस्ताद है जी बैठा वहां पे, ऑनलाइन तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से, है जी कोई? हाँ भाई कुछ है तो लिखो, दिखाई दे हमको भी, तुमको क्या दिक्कत आ गई, लिखो लिखो। हमको लगा था आज हम टाइप 6 भी खत्म कर देंगे, इस टाइप 5 भी तुम लटक गया लेके, चलो कोई बात नहीं। आओ अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, 322 इंटू 625, यही क्वेश्चन है। हालात देखो जरा इसके, गुना करना है, सर कैसे बनाएंगे, देख लो, 100 से कितना अधिक है, 222, ऐसे बनेगा ना जी, बनेगा ऐसे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये कितना अधिक है, इससे जरा 525 अधिक है, करो गुना अब, तो इसको गुना अच्छा सपोज इसी को कर ले, इसको करने से अच्छा इसी को ना कर ले जी, आंसर भी आ जाएगा मेरा।
तो यहां पर ये मेथड नहीं लगेगा, यहां पर मेथड, यहां पर आपको टाइप 5 के लेना पड़ेगा। 322 इंटू 625 करना क्या है भाई, करना क्या है, गुना करना है। तो पॉइंट तो क्लियर है, क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, क्या होगा, ये तो दिमाग में आ गई, पॉइंट कहां शिफ्ट होगा। लेकिन 625 से गुना कर दें, ये हमारे बस की है, ये हमारे बस की है क्या, तो क्या करेंगे, इससे अच्छा 16 से क्या कर लें, भाग दे दे, मल्टीप्लाई बार बार बोल रहा है जी, चलिए भाग देते हैं, 16 दूनी पूरा ही पूरा कट गया जी, ठीक है। अब क्या बचा, 2 बचा, तो पहले यहां 0 आएगा, पहले यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर पॉइंट आएगा इस बार, अब ये मत पूछना क्यों आया, भाग करके देखो आएगा, भाग करके देखो आएगा, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 20 होगा, तो 16 एक कम क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना, फिर 0 होगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 0 आएगा, 16 पचे 80, ठीक है। अब आप लॉजिक पे ले सकते हो, पहले तो पॉइंट चेक करते हैं कितना है भाई, 4 पॉइंट क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, कर गुना रहे ना, कर गुना रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, राइट शिफ्ट करेंगे। तो 3 तो पहले से ही है ना, एक ये 4 हो गया, यहां से पॉइंट हट के यहां आ गया, पॉइंट के बाद 0 लिखो लिखो एक ही बात है, और अगर पॉइंट लास्ट में है ना, तो पॉइंट को दिखाओ या ना दिखाओ एक ही बात है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए तो टाइप 6 छोड़ते हैं, समय की समाप्ति की ओर है। तो किसी को अगर कुछ पूछताछ करनी है तो कर लीजिए, वरना हम इसे एंड करेंगे, पूछना किसी को कुछ, चलिए अभी तो बनाइएगा घर पे, नेक्स्ट डे डाउट देखेंगे, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।